कश्मीर एक ऐसी जगह है जिसके बारे में पुरानी कहानियों में बताया जाता है। एक ऐसी घाटी जो ऊंचे ऊंचे हिमालय की गोद में बसी है। यहाँ के नजारे पाइन के पेड़ों के गहरे हरे रंग और हमेशा जमी रहने वाली बर्फ के सफेद रंग से रंगे हुए हैं। ये सिर्फ ऐसी जगह नहीं है जो बहुत सुंदर है, यह एक जीता जागता पनाहगाह है। इन पहाड़ों और घास के मैदानों में अद्भुत जंगली जानवर रहते हैं, ऐसे जीव जो इस जगह की तरह ही शानदार और नाजुक हैं। इस कुदरती विरासत को बचाना सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हमें जमीन और आने वाली पीढ़ियों के लिए निभानी है। इन जानवरों का बचना हमारी अपनी दुनिया की सेहत को दिखाता है। ये बताता है कि कैसे कुदरत का नाजुक संतुलन पूरी जिंदगी को चलाता है। कश्मीर के जंगल और ऊंचे पहाड़ों वाले रेगिस्तान सिर्फ सुंदर नजारे नहीं हैं, वे ऐसे सिस्टम हैं जहां बहुत सारे जीव रहते हैं। हर वो झरना जो ग्लेशियर से नीचे आता है, हर वो पुराना चिनार का पेड़ जो सीधा खड़ा है, और हर वो जंगली फूल जो पहाड़ों के घास के मैदानों में खिलता है, सबका एक जरूरी रोल है। यह वो स्टेज है जहां कुदरत का बड़ा नाटक रोज चलता है। चुपचाप शिकार करने वाला, चौकन्ना शाकाहारी और उड़ता हुआ चील सब इस नाटक के किरदार हैं। इस दुनिया को समझना और बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम कोई जीव खो देते हैं तो हम अपने ग्रह की कहानी का एक हिस्सा खो देते हैं। कुदरत की बड़ी बुनावट में एक ऐसा धागा जो फिर से बुना या बदला नहीं जा सकता। कश्मीर के जंगली जानवरों का महत्व इसकी सीमाओं से कहीं ज्यादा है। ये जानवर हिमालय के पर्यावरण की सेहत का इशारा है, एक ऐसा इलाका जो लाखों लोगों को पानी और संसाधन देता है। जब जानवर फलते फूलते हैं तो इसका मतलब है कि जंगल स्वस्थ हैं, नदियां साफ हैं और पर्यावरण संतुलन में है। उदाहरण के लिए हिम तेंदुआ जैसे बड़े शिकारी का होना यह दिखाता है कि उसके नीचे की पूरी फूड चेन मजबूत है और ठीक से काम कर रही है। इसलिए इन जीवों को बचाना पूरे उपमहाद्वीप की इकोलॉजिकल स्थिरता में एक निवेश है। कुदरत और इंसानियत दोनों की भलाई के लिए एक बहुत जरूरी काम। हांगुल या कश्मीर स्टैग को देखिए, यह शानदार हिरण अपने शाही सींगों और सुंदर अंदाज के साथ दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। ये कश्मीर की अनोखी जैविक पहचान का प्रतीक है। इसकी घटती संख्या एक साफ चेतावनी है, एक ऐसी आवाज जो घाटियों में गूंज रही है। हांगुल का भविष्य उसके रहने की जगह के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इस हिरण को बचाना उन जंगलों को बचाना है जिन्हें वह अपना घर कहता है, उस साफ हवा और पानी को बचाना है जिस पर वह निर्भर करता है। इन जानवरों को बचाने के लिए किया गया हर प्रयास खुद जीवन को बढ़ावा देता है। इस अद्भुत जगह की जंगली बेकाबू भावना को बनाए रखने की एक कोशिश है। इस इलाके के सबसे खास जानवरों में से एक है हांगुल, कश्मीर का शाही हिरण। यह एक बहुत ही खूबसूरत जीव है। लाल हिरण की एक ऐसी प्रजाति जो पहाड़ी इलाकों के लिए पूरी तरह से ढल गई है। अपने गर्व भरे अंदाज और शानदार फैले हुए सींगों के साथ हांगुल डाचीगाम नेशनल पार्क की जंगली भावना को दर्शाता है, जो इसकी आखिरी बची हुई जगह है। सदियों से ये हिरण बड़े झुंडों में घाटियों में घूमते थे। उनकी हरकतें मौसमों का एक कुदरती तालमेल थीं। आज उनके कई पुराने ठिकानों में उनकी खामोशी उनकी नाजुकता की दुख भरी याद दिलाती है। उनके बचने की लड़ाई हिमालय में अभी चल रही सबसे जरूरी संरक्षण कहानियों में से एक है। और ऊपर चट्टानों और बर्फ के भयानक इलाके में एक ऐसा जीव रहता है जो कहानियों और किंवदंतियों में है, हिम तेंदुआ। ग्रे घोस्ट के नाम से जाना जाने वाला यह मायावी बिल्ली छलावरण की मास्टर है। इसका धब्बेदार कोट पत्थरों और बर्फीली चट्टानों के साथ पूरी तरह से मिल जाता है। यह एक अकेला शिकारी है, एक भूत जो दुनिया के कुछ सबसे मुश्किल इलाकों में खामोशी से चलता है। हिम तेंदुआ असली जंगल को दिखाता है। इसकी मौजूदगी का मतलब है कि ऊंचाई वाले इकोसिस्टम सही और स्वस्थ हैं, जो आइबेक्स और ब्लू शीप जैसे शिकारियों की आबादी को सहारा देते हैं। इस शानदार शिकारी की एक झलक भी देखना एक दुर्लभ सौभाग्य है। चोटियों से घने जंगलों की ओर उतरते हुए हमें एक और शक्तिशाली जानवर मिलता है, हिमालयी काला भालू। ये डरावना जीव अपने घने काले फर और छाती पर एक खास वी आकार के सफेद धब्बे के साथ एक मौकापरस्त सर्वाहारी है। यह फल, मेवे और कीड़े मकोड़े खाता है, लेकिन यह मवेशियों का भी शिकार करता है।
जिससे कभी कभी यह जंगलों के किनारे रहने वाले इंसानी समुदायों के साथ संघर्ष में आ जाता है। काला भालू जंगल के इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है, जो बीजों को फैलाने और कुदरती संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इसका बचना बड़े, बिना छेड़छाड़ वाले जंगल के इलाकों पर निर्भर करता है, जहां यह घूम सके और खाना ढूंढ सके। ये 3 प्रजातियां, हांगुल, हिम तेंदुआ और काला भालू, कश्मीर के जंगली जानवरों के मुख्य चेहरे हैं। ये ऐसे करिश्माई बड़े जानवर हैं जिनका भविष्य पूरे इलाके की सेहत से जुड़ा हुआ है। उन्हें बचाना दूसरे छोटे जीवों की एक पूरी श्रृंखला को बचाना है जो उनके साथ रहते हैं, जैसे कस्तूरी मृग और मारखोर से लेकर अनगिनत पक्षी और कीड़े तक। आवास के नुकसान और शिकार जैसी धमकियों के खिलाफ उनकी लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं है, यह हमारी भी लड़ाई है। कश्मीर के जंगली पहाड़ों में उनका लगातार रहना एक चुनौती है, जिसे हमें हिम्मत और अटूट लगन के साथ पूरा करना होगा। इस जिंदगी बचाने की जरूरी लड़ाई में सबसे पहली सुरक्षा की लाइन है फॉरेस्ट गार्ड। ये पुरुष और महिलाएं संरक्षण के अनजाने हीरो हैं, जंगल के पक्के रखवाले। दिन ब दिन वे पैदल ही बड़े और अक्सर खतरनाक इलाकों में गश्त करते हैं, जिसमें चिलचिलाती धूप, तेज हवाएं और गहरी बर्फ का सामना करना पड़ता है। उनका काम सिर्फ जानवरों की देखभाल करना नहीं है, ये जंगल को अपनी हथेली की तरह जानना है। वे जानवरों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं, शिकारियों से खतरों को पहचानते हैं और आवास की सेहत की निगरानी करते हैं। वे जंगल की आंखें और कान हैं, जो अपने से बड़े मकसद के लिए बहुत सारी मुश्किलों और लगन वाली जिंदगी जीते हैं। इन फ्रंटलाइन योद्धाओं के साथ वैज्ञानिक और शोधकर्ता भी काम करते हैं। ये कुदरती दुनिया के जासूस हैं, जो जानवरों के बर्ताव और पर्यावरण की जटिल पहेलियों को एक साथ जोड़ते हैं। वे दूर दराज के फील्ड कैंपों में महीनों बिताते हैं, इन मायावी जीवों का अध्ययन करने के लिए कैमरा ट्रैप, सैटेलाइट कॉलर और जेनेटिक एनालिसिस जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। उनका काम प्रभावी संरक्षण रणनीतियां बनाने के लिए जरूरी डेटा देता है। यह उनका शोध है जो हमें हांगुल के प्रवास मार्गों, हिम तेंदुए की क्षेत्रीय जरूरतों और काले भालू की खाने की आदतों को समझने में मदद करता है, जिससे वैज्ञानिक ज्ञान को जमीन पर व्यावहारिक कार्रवाई में बदला जा सकता है। लेकिन सुरक्षा का चक्र सबसे जरूरी साथियों के बिना अधूरा होगा। स्थानीय ग्रामीण पीढ़ियों से जंगलों और उनके आसपास रहने वाले समुदाय जंगली जानवरों के साथ मिलकर रहते आए हैं। उनके पास जमीन और उसके जीवों का गहरा पुश्तैनी ज्ञान है। तेजी से ये ग्रामीण संरक्षण में सक्रिय भागीदार बन रहे हैं। वे अवैध गतिविधियों के खिलाफ जानकारी देने वाले के तौर पर काम करते हैं, देसी पेड़ लगाकर वनीकरण अभियान में मदद करते हैं और मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए समुदाय के नेतृत्व वाली पहलुओं में हिस्सा लेते हैं। उनकी भागीदारी संरक्षण को एक बाहरी प्रयास से एक जमीनी आंदोलन में बदल रही है, जिसे उन्हीं लोगों द्वारा चलाया जा रहा है जो इन जानवरों के साथ अपना घर साझा करते हैं। ये 3 समूह, गार्ड, वैज्ञानिक और ग्रामीण, संरक्षण की एक शक्तिशाली तिकड़ी बनाते हैं। हर एक के पास अलग अलग कौशल और दृष्टिकोण हैं, लेकिन वे एक सामान्य उद्देश्य से एकजुट हैं। गार्ड की बहादुरी, वैज्ञानिक की बुद्धि और ग्रामीण की पारंपरिक समझ मिलकर भलाई के लिए एक जबरदस्त ताकत बनाती है। उन्हें बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, मौत से मुनाफा कमाने वाले शिकारियों के लगातार खतरे से लेकर इंसानी विस्तार के कारण जंगलों के सिकुड़ने तक। फिर भी इन बाधाओं के खिलाफ वे डटे रहते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में मानव क्षमता और देखभाल का एक प्रमाण है। कश्मीर में संरक्षण हीरो का रास्ता खतरों से भरा है। चुनौतियां पहाड़ों जितनी ही बड़ी हैं। अवैध शिकार या पॉचिंग एक लगातार और बेरहम खतरा बना हुआ है। लालच से प्रेरित संगठित गिरोह हिम तेंदुए जैसे शानदार जानवरों को उसकी कीमती खाल के लिए और हांगुल को उसके मांस और सींगों के लिए निशाना बनाते हैं। जंगल के गार्ड जो उनके खिलाफ खड़े होते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं, अक्सर कम संख्या में होते हैं और कम हथियारों से लैस होते हैं, एक खामोश युद्ध में जो जंगल की गहराई में लड़ा जाता है। हर गश्त खतरे का सामना है,
हर जाल या हथियार की जब्ती जीवन के लिए एक छोटी लेकिन मुश्किल से जीती गई जीत है। एक और खतरनाक दुश्मन खुद जंगल का धीरे धीरे खत्म होना है। जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ती है, जमीन, लकड़ी और दूसरे संसाधनों की मांग बढ़ती जाती है। खेती, सड़कों और बस्तियों के लिए जंगल साफ किए जाते हैं, जिससे जंगली जानवरों के रहने की जगह सिकुड़ती और टूटती जाती है। हांगुल का एक झुंड अपने पुराने प्रवास मार्ग को एक नए विकास से अवरुद्ध पाता है। एक काला भालू खाने की तलाश में एक गांव में भटक जाता है, क्योंकि उसके कुदरती चारे के मैदान गायब हो गए हैं। आवास का यह नुकसान जानवरों को छोटे और छोटे इलाकों में धकेलता है, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और वे बीमारी और इंसानों के साथ संघर्ष के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। कश्मीर का मौसम, जो अपनी कठोर सर्दियों के लिए जाना जाता है, एक और मुश्किल खड़ी करता है। संरक्षण का काम तब नहीं रुकता जब बर्फ गिरती है। वास्तव में यह और भी जरूरी हो जाता है। इस दौरान जानवर ज्यादा कमजोर होते हैं और शिकारी अक्सर भारी बर्फबारी का फायदा उठाते हैं। जानवरों को आसानी से ट्रैक करते हैं। गार्डों और शोधकर्ताओं के लिए काम 0 से नीचे के तापमान में जारी रहता है। खतरनाक बर्फ से ढके इलाकों में चलना पड़ता है, जहां एक भी गलत कदम जानलेवा हो सकता है। ऐसे चरम मौसम का सामना करने में उनकी सहनशीलता, उनके उद्देश्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है। इन डॉन्टिंग बाधाओं के बावजूद कश्मीर के हीरो एक ठोस बदलाव ला रहे हैं। अपनी लगातार गश्तों के जरिए वे शिकारियों को रोकते हैं और घोंसले के स्थानों की रक्षा करते हैं। वैज्ञानिक निगरानी के जरिए वे जानवरों के आवागमन के लिए सुरक्षित गलियारे बनाते हैं। सामुदायिक जुड़ाव के जरिए वे संभावित विरोधियों को पक्के सहयोगी में बदल रहे हैं। वे बंजर ढलानों को फिर से हरा भरा करने के लिए हजारों पौधे लगाते हैं, जिससे जंगली जानवरों के लिए भविष्य के घर बनते हैं। वे स्कूलों और गांवों का दौरा करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं और युवाओं के दिलों में संरक्षण की चिंगारी जगाते हैं। उनका काम उम्मीद का संदेश है। यह साबित करता है कि समर्पित कार्रवाई से हालात बदले जा सकते हैं। कश्मीर के जंगली जानवरों का भविष्य सिर्फ उनके हाथों में नहीं, बल्कि हमारे हाथों में भी है। यह एक साझा वादा है, जिसे हम सभी को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए।